नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ और पुरुषार्थ को देने वाली है। इसमें कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देव उत्थान या देव प्रमोदिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी सर्व कामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, यह एकादशी व्रत पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुरुषार्थ अर्थात काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। पुरुषार्थ प्राप्ति में सबसे उत्तम जो है शब्द है वह मोक्ष है। एकादशी व्रत मोक्ष के उद्देश्य से किया जाए तो यह सब सर्वोत्तम माना गया है। एकादशी व्रत मैं हर समय हर कोई से कहता हूँ कि एकादशी व्रत निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। परमार्थ प्राप्ति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए की जाने वाली यह व्रत है। यदि यह व्रत भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य से किया जाए तो यह काफ़ी सार्थक होता है। यह एकादशी व्रत दिव्य फल को प्रदान करने वाली है। एकादशी व्रत समस्त पापों की क्षय और अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार श्री प्रमोदिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस परम पुण्य प्रदायिनी एकादशी के विधिवत व्रत के सब पाप भस्म होते हैं तथा व्रती मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो भी कुछ जप, तप, स्नान, दान, होम आदि करते हैं वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। देव उत्थान एकादशी का व्रत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा अधिक महत्व रखता है। सभी सनातन धर्मी के साधकों को एकादशी का व्रत मुक्ति प्राप्ति के लिए अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले का यह लोक तो सार्थक होता ही है, साथ में उसका परलोक भी सुधर जाता है। जिस किसी घर में भी कोई भी एक व्यक्ति एकादशी व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो उनके पूर्व के जो भी पितृ हैं या आगे उनके परिवार के जो भी पितृ लोक में जाएंगे वे सभी का उत्तम गति प्राप्त होता है। उन सबको सनातन मुक्ति प्राप्त होती है। एकादशी व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। पूर्ण ब्रह्मचर्या के साथ यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि का त्याग करके एकादशी व्रत का विधान किया जाए तो यह अक्षय पुण्य को देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन दशमी से ही व्रत का पालन करते हुए द्वादशी पर पारण किया जाता है। यह व्रत 3 दिन तक लगातार चलता है। इस एकादशी व्रत में व्रत के दिन फलाहार भोजन करना उपयुक्त है। एक समय फल का भोजन करें, यदि संभव हो तो आप निराहार भी व्रत कर सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो आप पूरे दिन फल खा करके ही व्रत को पूर्ण करें। वह व्रत तो नहीं माना जाएगा लेकिन अन्न का भक्षण से तो सर्वश्रेष्ठ होगा ही, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। तो यदि आप एकादशी के दिन अन्न का सेवन करते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। यदि वही आप व्रत के दिन फलाहार रहते हैं तो आप उस पाप से वंचित होंगे। एकादशी व्रत के दिन यदि दोपहर के समय में या संध्या समय में एक बार फल का जो भोजन करते हैं उनका एक जन्म का पाप क्षय होता है। वही यदि रात में फलाहार करते हैं तो उनके 3 जन्म का पाप क्षय होता है। और वही यदि पूरा निराहार व्रत श्रद्धापूर्वक करें तो उनके 7 जन्मों का पाप का नाश होता है। वही यदि बात करें तो एकादशी व्रत देव प्रमोदिनी एकादशी की बात कर रहे हैं हम, तो इसके संकल्प मात्र से 100 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ऐसा पद्म पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित मिलता है। एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण का विधान है। इस दिन पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवत संकीर्तन करें, सत्संग करें, दुराचारियों से बचें, सभी अपराध कर्म को छोड़ करके सत्य कर्म में संलग्न रहने से अक्षय पुण्य मिलता है। रात्रि जागरण करें और संध्या काल में इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त घी का दीपदान करें। यह दीपदान सर्वोत्तम होता है। यह पितरों को मुक्ति दिलाने वाला होता है। जिस घर में पितृदोष है उन
घर में तो एकादशी के दिन संध्या काल में अवश्य ही भगवान विष्णु के निमित्त घी का दीपक दान करना चाहिए। इस दिन देव प्रमोदनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है, तो जिन लोगों को संभव हो वे तुलसी विवाह भी कर सकते हैं, और संभव ना हो तो आप तुलसी का पूजन करें, यह भी उपयुक्त है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य संपन्न शुरुआत हो जाते हैं, और यह 4 मास के लिए रुके होते हैं, क्योंकि देव उत्थान एकादशी के दिन से मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है, और वही देवशयनी एकादशी के दिन बंद किए जाते हैं। यह 4 माह का जो समय है यह चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। जब देवशयनी एकादशी होते हैं तो उस दिन भगवान को सोना होता है, और देव प्रमोदिनी एकादशी के दिन वह 4 माह के शयन के उपरांत जगते हैं। तो इन 4 माह के बीच मांगलिक कार्य, विवाह, उपनयन आदि संस्कार बंद होते हैं। वही तुलसी विवाह के साथ यह समस्त कार्य की शुरुआत हो जाती है, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन तुलसी का विवाह अवश्य करना चाहिए। और हाँ, द्वादशी तिथि में सुबह किसी भी पवित्र तीर्थ आदि में स्नान करके ब्राह्मणों के निमित्त कुछ भी द्रव्य, वस्त्र, अन्न आदि का दान करें। संभव हो तो ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि ना संभव हो तो उनके निमित्त अन्न को निकाल करके सीधा रूप में और दक्षिणा निकाल करके भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि व्रत के दौरान यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें और मुझे व्रत का पूर्ण करने का अवसर प्रदान करें, और तुलसी गंगा जल से व्रत का पारण करें। इस प्रकार से यदि आप एकादशी व्रत को संपन्न करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट होगा। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर नई जानकारी के साथ लौटूंगा, और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।